दोस्तों, हर क्रिएटर की जर्नी एक सिंपल स्टेप से स्टार्ट होती है और मेरी जर्नी भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। मेरी स्टार्टिंग की जर्नी में मेरा साथ दिया इन दो माइक्स ने। एक है डिजिटेक का वायरलेस माइक और दूसरा है बोया का शॉटगन माइक। मैंने इन माइक्स की मदद से कई सारे वीडियोस को रिकॉर्ड किया, बहुत कुछ सीखा और अपने कंटेंट को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे आपकी कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव होती है, वैसे वैसे आपको अपने इक्विपमेंट को भी अपग्रेड करने की जरूरत होती है। मैं जब भी कंटेंट रिकॉर्ड करता था तो मुझे हमेशा फील होता था कि मेरी ऑडियो में वो डेप्थ और प्रोफेशनल टच प्रॉपर मिसिंग है। इसीलिए मैंने अपने माइक को अपग्रेड किया है एक डायनेमिक माइक्रोफोन पे। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपना माइक क्यों अपग्रेड किया, डायनेमिक माइक्रोफोन आखिर होता क्या है और डायनेमिक और कंडेंसर माइक में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे इस करंट वाले पुराने सेटअप की। तो मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ वो डिजिटेक का वायरलेस माइक यूज़ कर रहा हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात है पोर्टेबिलिटी। बस क्लिप करो और रिकॉर्डिंग स्टार्ट। बट प्रॉब्लम कहाँ थी, ये बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा पिक करता है। अगर कहीं बराबर में कुछ भी अभी खटपट होना शुरू हो जाए तो बैकग्राउंड नॉइज़ पिक करेगा। फैन चलेगा तो उसकी आवाज़ को कैप्चर करेगा, रूम का एको कैप्चर करेगा। मेरी वॉइस थोड़ी थिन लगती थी और प्रोफेशनल पॉडकास्ट जैसा साउंड इसमें मिल ही नहीं रहा था। तो दोस्तों, ये माइक कैजुअल रील और सिंपल वीडियोस के लिए बिल्कुल बेहतर है, बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और सीरियस वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बेहतर ऑप्शन चाहिए था। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि वो वीडियो से ज्यादा लोग आपकी ऑडियो को नोटिस करते हैं। तो यहीं से मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी ऑडियो अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, रिव्यूज देखे कि डायनेमिक माइक्रोफोन कौन सा बेस्ट है, और तब कहीं जाकर एक फाइनल ऑप्शन मिला और वहां से मैंने परचेज किया फिर ये माओनो का PD200X माइक्रो डायनेमिक माइक्रोफोन। अब बात करते हैं कि डायनेमिक माइक्रोफोन आखिर होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में एक चीज समझो कि डायनेमिक माइक्रोफोन आपकी वॉइस को कैप्चर करने के लिए अपनी इंटरनल मूविंग कॉइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये आपके आसपास का नॉइज बिल्कुल कम कर देता है और सिर्फ आपकी वॉइस पे फोकस करता है। मतलब अगर आपका फैन चल रहा हो, आसपास कोई किटपिट हो रही हो, तो उसको ये बिल्कुल इग्नोर कर देगा। रूम में एको है या अनट्रीटेड रूम है आपका, तो बिल्कुल उस चीज को इग्नोर कर देगा और सिर्फ आपकी वॉइस पे फोकस करेगा, जिसकी वजह से आपकी ऑडियो बेस्ट टू बेस्ट रिकॉर्ड होगी। वहीं अगर मैं कंडेंसर माइक की बात करूं तो कंडेंसर माइक में ये सब चीजें नहीं होती। बेशक उसमें डिटेल्ड ऑडियो कैप्चर होती है, वो सॉफ्ट साउंड को भी कैप्चर कर लेता है, और मोस्टली वो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां वोकल्स को डिटेल में रिकॉर्ड करना होता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो छोटे से छोटे साउंड को भी रिकॉर्ड करेगा, आसपास की नॉइज को कैप्चर करेगा। दूसरा, एको अगर रूम में है तो एको भी कैप्चर होगी, और अगर अनट्रीटेड रूम है तो फिर वो आपके मतलब का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंडेंसर माइक्रोफोन यूज कर रहे हो तो फिर आपका रूम प्रॉपर साउंड प्रूफ होना चाहिए, तब जाकर के आप उसमें अच्छी वीडियो ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के आइए इसकी अनबॉक्सिंग। ही सबसे पहले नजर आता है ये खूबसूरत सा माइक्रोफोन। आप देख पा रहे हो इसके ऊपर माउनो की ब्रांडिंग है, जिसका डिजाइन पहली ही नजर में प्रीमियम फील एक्सपीरियंस कराता है कि ये वाकई में एक प्रीमियम माइक्रोफोन है। साथ ही साथ बॉक्स में मिलते हैं कुछ जरूरी एक्सेसरीज, इसको हम साइड कर देते हैं, जो इसे तुरंत इस्तेमाल के लिए एकदम रेडी टू यूज बना देते हैं। तो इसके साथ में अपन को मिलती है टाइप सी टू टाइप ए केबल। इसके अलावा बॉक्स में हमें कुछ नहीं मिलता, बॉक्स है खाली। तो मैं इसके सबसे पहले आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहले माइक के ऊपर अपने को मिलता है ये एक पॉप फिल्टर, और इसके अंदर अपना ये ब्यूटीफुल सा कंडेंसर। इसको कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे मिल जाती है अपने को माउनो की ब्रांडिंग, और इसके ऊपर एक ये शॉक माउंट मिलता है जो प्लास्टिक का है, और जो बॉडी है वो मेटल है। तो सबसे पहले इसके फीचर बता देता हूँ मैं। तो ये म्यूट अनम्यूट का बटन दे रखा है, इसको आप प्रेस करोगे तो माइक म्यूट हो जाएगा, वापस प्रेस करोगे तो अनम्यूट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक ये नॉब दी हुई है जिससे आप अपने माइक की वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हो, और साथ साथ इसमें हेडफोन लगा के हेडफोन की वॉल्यूम को भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। माइक के बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक XLR पोर्ट दिया हुआ है, जो अगर आप ऑडियो इंटरफेस यूज़ करोगे तो तब आपके काम आएगा। साथ में एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, जिसमें आप अपने हेडफोन को कनेक्ट करके अपनी वॉइस को सुन सकते हो कि कितनी गेन चल रही है, कितनी वॉल्यूम पे आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। साथ ही साथ एक ये बटन दिया हुआ है जो RGB लाइट को कंट्रोल करता है, और इसके साथ एक USB टाइप सी पोर्ट, जिसमें इस केबल को कनेक्ट करके आप अपने माइक को PC या फिर अपने फ़ोन से कनेक्ट करके रेडी टू यूज़ बना सकते हो या रिकॉर्डिंग। तो इसको अपन अभी कर देते हैं साइड।
अब केबल की बात मैं आपको बता दूं, केबल में आपको मिलता है एक तरफ टाइप सी पोर्ट और दूसरी तरफ मिलता है आपको टाइप ए पोर्ट, लेकिन इसको भी अगर आप अलग कर दोगे तो ये भी टाइप सी टू सी केबल बन जाएगी, जिसे आप अपने एंड्रॉयड या आईफोन में यूज़ कर सकते हो। तो इन सबको भी साइड करते हैं, अब अपनी बूम आर्म को कर लेते हैं अनबॉक्स। तो जैसे कर लेते हैं अपने माइक का सेटअप, और फिर मैं सुनाता हूँ आपको इस माइक की ऑडियो। अभी तक जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो डिजिटेक के इस वायरलेस माइक से, बट अब जो आगे भी ऑडियो आप सुनोगे वो सुनोगे मेरे माउनो के डायनेमिक माइक्रोफोन से। और अब सेम वॉइस आप सुन रहे हो मेरे माउनो के इस डायनेमिक माइक्रोफोन से। और आप अब नोटिस करोगे अभी मेरी ऑडियो में आपको ज़्यादा बेस, ज़्यादा वार्म और ज़्यादा ब्रॉडकास्ट फील आपको आ रहा होगा। अभी जो ये वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ये बिल्कुल रो है, इसमें मैंने किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो चलिए अब करते हैं वॉइस को थोड़ा सा इनहेंस, और ये है मेरी अब इनहेंस वॉइस। तो अभी वॉइस मेरी कैसी लग रही है वो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों मेरे लिए माइक बदलना सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये मेरे लिए अपनी ऑडियो क्वालिटी को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना था। तो दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हो, स्ट्रीमर हो, पॉडकास्ट करते हो, या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके रूम में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस रहता है, तो माउनो का PD200X ये डायनेमिक माइक्रोफोन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए खुशखबरी भी है, हम करने वाले हैं इन दोनों माइक्स का गिव अवे, जो दोनों माइक्स अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे। तो जल्दी जल्दी वीडियो पे 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स को कंप्लीट करो। जिसकी कमेंट मुझे बेस्ट लगेगी उनमें से मैं 2 कमेंट को चूज करूंगा और उनको मैं ये दोनों माइक गिफ्ट कर दूंगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना मेरे सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि अभी आपने जब स्टार्टिंग की थी तो तब आपने कौन सा माइक यूज किया था। मिलेंगे दूसरी ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग।